स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में वाइल्ड लाइफ की बायोडाइवर्सिटी में रोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में वाइल्ड लाइफ का यानी जंगली जीवन का क्या रोल होता है, क्या उसका किरदार होता है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है, जंगली जीवन क्या होता है। तो जंगली जीवन में हम उन सभी नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीसीज़ को शामिल करते हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, जो हम घर में नहीं पाल सकते उन सभी एनिमल्स को जो है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उनको हम जो है वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड करते हैं। अब ये जो वाइल्ड लाइफ होता है, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये जो है वो फूड चेन में बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक बनाते हैं और साथ में जो है बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं जैसे कि कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, उसमें भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई वाइल्ड लाइफ की बात और वाइल्ड लाइफ में पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में। अब आप सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जंगली जीवन न्यूट्रिएंट के साइकिल में रोल अदा कर रहे हैं, फूड चेन को बनाए रखने में रोल अदा कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट हो जाए, एग्जिस्टेंस में आ जाए यानी विलुप्तता पे आ जाए तो उसका क्या असर होगा। मान लीजिए जंगली ना हो, जंगली जीव ना हो तो उसका क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए उसके बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, वाइल्ड लाइफ में जो है रिफर्स टू एनिमल्स दैट आर अनटच्ड बाय द ह्यूमन फैक्टर्स। वाइल्ड लाइफ में उन एनिमल को रेफ़र किया जाता है जो ह्यूमन फैक्टर से अनटच होते हैं, उनके प्रभाव में नहीं होते हैं। जबकि आप देखोगे जो डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा जो ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए जो है इस्तेमाल करने के लिए हैज़ अफेक्टेड वाइल्ड लाइफ वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है, ऐसे एनिमल्स प्लांट्स जो ह्यूमन फैक्टर से अनटच्ड हों, मतलब वो प्रभावित ना हों, लेकिन अब मनुष्य क्या कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए इन जंगली जीवों को, जंगली पौधों को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मनुष्य जो है वाइल्ड लाइफ के एक्जिस्टेंस में एक ट्रिमेंडस रोल अदा कर रहा है, बहुत ही प्रभावी रोल अदा कर रहा है। मनुष्य के कारण ही ज़्यादातर क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रहा है, जंगली जीवन ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और जो दूसरे फैक्टर होते हैं जैसे नेचुरल फैक्टर, जैसे क्लाइमेट चेंज होना, पोल्यूशन, इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। मनुष्य तो वाइल्ड लाइफ को प्रभावित कर ही रहा है बुरी तरह से, लेकिन जो नेचुरल जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ असर ज़रूर डालते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको सुना होगा कि आज से लाखों साल पहले जो था हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे डायनासोर रहते थे, लेकिन वो डायनासोर क्या हुए, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। क्या हो गए, धीरे धीरे ख़त्म हो गए। और ये जो डायनासोर का ख़त्म होना है, यानी डायनासोर की पूरी प्रजाति यानी स्पीसीज़ का ख़त्म होना है, इसी को क्या कहा जाता है, एक्सटिंक्ट कहा जाता है। और व्हेन इट स्टॉप एग्जिस्टिंग, और ये जो जीव हैं ये पूरी तरह से धरती पे ख़त्म हो गए। इसी को या तक किसी जीव का इस धरती पर से पूरी तरह से समाप्त हो जाना, एक भी जीव ना होना, उसको क्या कहा जाता है, एग्जिस्टेंस कहा जाता है, एक्सिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, एग्जिस्टेंस में के जो कारण हैं उनके बारे में जानते हैं। सम ऑफ द कॉजेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ आर एज फॉलोज। जो इनके कारण हैं वो इस प्रकार से, क्या कारण है। पहला तो नेचुरल हैबिटेट खो रहे हैं एनिमल्स। ठीक है, ज़्यादा पेड़ पौधे काटने के कारण, ज़्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण नेचुरल हैबिटेट ख़त्म होते जा रहे हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म होता जा रहा है। इसके अलावा जो मनुष्य है वो अपने शिकार करने के लिए, मीट खाने के लिए, है ना, जानवरों का शिकार करता है, किडनैपिंग करता है, उनको मारता है ना, उनके प्रोडक्ट पाने के लिए। तो ये भी वाइल्ड लाइफ के समाप्ति का एक कारण है। ठीक है, आइए और भी कारण जानते हैं। प्यारे बच्चों, इसके और कॉजेज़ हैं जैसे कि नेचुरल क्लाइमेट, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे जंगल में आग लग जाना, तूफान, ड्रोट,
फ्लड, ये सब आना भी क्या होता है, किसी भी वाइल्ड लाइफ का समाप्ति के कारण हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब हम किसी जीव को जो किसी प्राकृतिक स्थान पर रहता है उसको एक नए वातावरण में लाते हैं, ठीक है, तो जो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है उसके कारण भी वाइल्ड लाइफ की समाप्ति की संभावना रहती है। इसके अलावा किसी भी नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है, भोजन के लिए, ठीक है, जिससे क्या हो दूसरे जीव प्रभावित होते हैं, वो भी एक कारण होता है। जैसे बहुत से लोग मछली बहुत खाते हैं, पॉन क्रैब खाते हैं, तो वो क्या करते हैं समुद्र से इनको बहुत जाल बिछा के निकालते रहते। अब ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी तो वहाँ पर भी तो एक जीवन का मंडल है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसी तरह डैम बना के बिल्डिंग बना करके क्या करते हैं हम लोग, बनाने के लिए जंगलों को काटते हैं, जिसके कारण वाइल्ड लाइफ जो है लॉन्ग रन में लंबे समय के लिए जीवन प्रभावित होता है वाइल्ड लाइफ का। ठीक है। इसी तरह से लोगों को वाइल्ड लाइफ के फ़ायदे के बारे में जानकारी कम होती है, उनको अवेयरनेस नहीं होती इन सब के बारे में, जिसका कारण भी प्लांट और एनिमल के जीवन के ख़त्म होने की जो एक थ्रेट होता है, डर होता है, वो बढ़ता जाता है। आई होप आप लोगों ने कॉजेज़ के बारे में अच्छे से समझा होगा। आइए हम लोग जानते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज़ के बारे में। क्या होते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज़? प्यारे बच्चों, जो जिन जातियों को, जिन एनिमल की प्रजातियों को तुरंत प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है, उनको बचाने की ज़रूरत होती है ताकि वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में ना आए, ख़त्म होने की कगार वाले जीवों की कैटेगरी में ना आए। ठीक है। ऐसे सभी प्रजातियों को हम क्या कहते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज़ कहते हैं। ठीक है। अब ये जो थ्रेटेंड स्पीसीज़ होते हैं इनको जो है हमारे देश में बहुत जहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है, और इसलिए और यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिया गया है जहाँ पे ये बताया गया है कि कौन कौन से एनिमल हैं जिनको थ्रेटेंड स्पीसीज़ माना जाता है और उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। जैसे पाइथन, स्नो लेपर्ड, पीफॉल, मस्क डियर, हॉर्न्ड फीसेंट, है ना, सांभर, और आपका चिनकारा और घड़ियाल, ये सब एनिमल्स क्या होते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं। इनकी संख्या बहुत कम है और इनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, इनका संरक्षण करने की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो आज तो हम देख रहे हैं, आने वाले समय में हम इन जीवों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है और आज के वीडियो में हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ को समझा, ठीक है, उसका बायोडाइवर्सिटी में क्या रोल है इसके बारे में जाना और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर ये वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाए वो समझा, और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्शन के, ठीक है, उनको समझाओ। साथ में थ्रेटेंड स्पीसीज़ के बारे में जाना। ठीक है। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।